क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा और क्यों चाहते हैं, चाहे हमारे पास कितना ही क्यों न हो, क्यों हम कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, भले ही हम अपने सबसे बड़े गोल्स को अचीव कर लें। यह कहानी है एक मॉलिक्यूल की जो हमारी डिज़ायर, हमारी एम्बिशंस और हमारी हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है। द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। आइए इस फैसिनेटिंग जर्नी में शामिल होते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे डोपामीन हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे द मॉलिक्यूल ऑफ मोर नामक किताब को, जिसे लिखा है डॉक्टर डैनियल और माइकल इलोंग ने। यह ग्राउंड ब्रेकिंग किताब इस बात को उजागर करती है कि हमारे दिमाग का एक केमिकल डोपामीन हमारे हर एक्शन, डिज़ायर और गोल सेटिंग के पीछे किस तरह काम करता है। लव से लेकर एडिक्शन तक, क्रिएटिविटी से लेकर इनोवेशन तक, डोपामीन हर चीज़ को सेव करता है। तो चलिए देखते हैं यह मॉलिक्यूल कैसे हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है। चैप्टर 1, डोपामीन, द मॉलिक्यूल ऑफ डिज़ायर। सबसे पहले आइए समझते हैं कि डोपामीन क्या है। अक्सर इसे प्लेजर केमिकल कहा जाता है, लेकिन असल में यह प्लेजर नहीं देता, बल्कि यह डिज़ायर के लिए जिम्मेदार है। यह वही मॉलिक्यूल है जो हमारे ब्रेन में तब रिलीज़ होता है जब हम किसी रिवार्ड की उम्मीद करते हैं और हमें उस रिवार्ड को पाने के लिए पुश करता है। यहाँ खास बात यह है कि यह एंटीसिपेशन के बारे में है। प्रेजेंट को एंजॉय करने के बजाय यह हमेशा अगले स्टेप पर ध्यान केंद्रित करता है। सोचिए आप एक प्रमोशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको वह प्रमोशन मिल भी जाता है और कुछ समय के लिए आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जल्द ही आप अगले गोल के बारे में सोचने लगते हैं। हायर पोजीशन, मोर मनी या फिर मोर रिकॉग्निशन। यही है डोपामीन का काम। जो आपके पास है उससे ज़्यादा अगले स्टेप पर फोकस करना। चैप्टर 2, हियर एंड नाउ वर्सेस डोपामिनर्जिक सिस्टम। हमारा दिमाग दो सिस्टम पर काम करता है, हियर एंड नाउ सिस्टम और डोपामिनर्जिक सिस्टम। हियर एंड नाउ सिस्टम वह है जिसमें हम जो हमारे पास है उसका आनंद लेते हैं, जैसे रिलेशनशिप्स, फूड, नेचर और रिलैक्सेशन। वहीं डोपामिनर्जिक सिस्टम उन चीज़ों पर फोकस करता है जो हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं, जो अभी दूर है या फ्यूचर में होने वाला है। सोचिए आप एक पीसफुल बीच वेकेशन पर हैं। यदि आप मोमेंट में जी रहे हैं, सूरज की गर्मी और समुद्र की आवाज़ का आनंद ले रहे हैं, तो आप हियर एंड नाउ सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगले साल इससे भी बेहतर वेकेशन कैसे प्लान करें, तो यह डोपामीन का असर है जो आपको प्रेजेंट से दूर फ्यूचर की तरफ खींच रहा है। हमारा चैलेंज यह है कि हम इन दोनों सिस्टम को बैलेंस करें। डोपामीन हमें प्रोग्रेस और अचीवमेंट की ओर ले जाता है, जबकि हियर एंड नाउ सिस्टम हमें पीस और सेटिस्फैक्शन सिखाता है। चैप्टर 3, लव एंड डोपामीन, द इनिशियल स्पार्क। डोपामीन प्यार में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। रोमांटिक रिश्तों के शुरुआती समय में यह किसी नई चीज़ के थ्रिल और उसके संभावनाओं की वजह से हमें एक्साइटेड रखता है। ब्रेन में डोपामीन की बाढ़ आ जाती है और हम इस नए कनेक्शन के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। पहली डेट या रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों की एक्साइटमेंट को याद कीजिए। सब कुछ इलेक्ट्रिक लगता है क्योंकि डोपामीन आपको इस नए पॉसिबिलिटी की ओर खींचता है। लेकिन जैसे जैसे नयापन कम हो जाता है, डोपामीन का असर घट जाता है और आप कुछ नया ढूंढने लगते हैं, चाहे वह रिलेशनशिप में हो या बाहर। डोपामीन शुरुआती प्यार को थ्रिलिंग बनाता है, लेकिन स्थिर प्यार को बनाए रखने के लिए नएपन से ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। चैप्टर 4, डोपामीन एंड क्रिएटिविटी, द ड्राइव फॉर इनोवेशन। कुछ लोग इंडलेस क्रिएटिव एनर्जी से क्यों भरे होते हैं? डोपामीन क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देता है। जब हम नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं या फ्यूचर की कल्पना करते हैं, तो डोपामीन हमारी मदद करता है। लेकिन यहाँ कैच यह है, डोपामीन को फिनिशिंग चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसे केवल नई शुरुआत करने में मज़ा आता है। स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए। उनका विज़न और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ इनोवेशन डोपामीन से ड्रिवन था। वह हमेशा अगली बड़ी चीज़ के बारे में सोचते थे, नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। लेकिन एक बार जब वह प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता था, तो वह तुरंत अगले आइडिया पर चले जाते थे, डिटेल्स दूसरों पर छोड़ देते थे। डोपामीन क्रिएटिविटी और इनोवेशन को फ्यूल करता है, लेकिन यह हमें इनकम्प्लीट महसूस करवा सकता है, क्योंकि यह हमें
अगले बिग आइडिया की खोज में छोड़ देता है। चैप्टर 5 डोपामीन एंड एडिक्शन, द डार्क साइड ऑफ मोर। डोपामीन की और ज़्यादा की लत हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स नहीं लाती। जब बात एडिक्शन की आती है तो चाहे वह सब्सटेंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो या गैम्बलिंग की, डोपामीन हमें ट्रैप में फंसा सकता है। यह हमारे ब्रेन को यह ट्रिक करता है कि अगला हिट, अगला विन या अगला हाई आखिरकार हमें सेटिस्फैक्शन देगा, लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं होता। सोशल मीडिया एडिक्शन पर गौर करें। हर बार जब आपको एक लाइक मिलता है तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जो आपको थोड़ा प्लेजर देता है, लेकिन यह फ्लीटिंग होता है। इसलिए आप और लाइक्स और इंगेजमेंट पाने के लिए स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते और हमेशा और ज़्यादा चाहते हैं। डोपामीन हमें एडिक्शन की ओर ले जा सकता है, जिससे हम हमेशा इनकम्प्लीट महसूस करते हैं और हमेशा साइकिल में फंसे रहते हैं। चैप्टर 6 डोपामीन एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। एक बड़ी मिसकंसेप्शन यह है कि डोपामीन हैप्पीनेस लाता है। सच्चाई यह है कि डोपामीन डिज़ायर के बारे में है, न कि सेटिस्फैक्शन के। जितना आप डोपामीन ड्रिवन गोल्स का पीछा करेंगे, उतना ही आप महसूस करेंगे कि हैप्पीनेस केवल अचीवमेंट से नहीं आती। एक सफल एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल लें, जिसने सब कुछ हासिल कर लिया है, वेल्थ, रिकॉग्निशन और पावर, फिर भी वह अंदर से एक एम्प्टीनेस और रेस्टलेसनेस महसूस करता है। इसका कारण यह है कि डोपामीन परस्यूट में विश्वास रखता है, अटेनमेंट में नहीं। सच्ची खुशी तब आती है जब हम हियर एंड नाउ सिस्टम को इंगेज करते हैं और सिंपल मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। डोपामीन हमें एंडलेस चेजिंग की ओर ले जाता है, लेकिन ट्रू हैप्पीनेस को पाने के लिए हमें फ्यूचर डिज़ायर से प्रेजेंट कंटेंटमेंट की ओर शिफ्ट होना होगा। चैप्टर 7 हाउ टू कंट्रोल डोपामीन, फाइंडिंग बैलेंस। डोपामीन के बारे में इतनी बात सुनकर आपको लग सकता है कि हम हमेशा बेचैन ही रहेंगे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम डोपामीन के प्रभावों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम जानबूझकर अपना फोकस शिफ्ट करें। इसका मतलब है कि और पाने की इच्छा को बैलेंस करना और जो हमारे पास है उसकी सराहना करना। सोचिए एक सफल प्रोफेशनल जिसने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया है, लेकिन वह फिर भी हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है और उन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करता है जिनके लिए वह थैंकफुल है। यह बैलेंस उसे बर्नआउट से बचने में मदद करता है, जो लगातार अगले गोल्स का पीछा करने से हो सकता है। टिप्स फॉर बैलेंसिंग डोपामीन। पहला, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुल रहना आपको वर्तमान में ग्राउंडेड रखता है। दूसरा, सेट रियलिस्टिक गोल्स और छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। तीसरा, कल्टिवेट रिलेशनशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस। ऐसे रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दें जो आपको अस्थायी खुशी दे, ना कि सिर्फ टेम्परेरी एक्साइटमेंट। हम डोपामीन को मैनेज करना सीख सकते हैं अगर हम हियर एंड नाउ सिस्टम को अपनाते हैं, वर्तमान में खुशी पाते हैं और साथ ही मीनिंगफुल गोल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। डोपामीन हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर और सबसे बड़ा ट्रैप भी है। यह हमें इनोवेट करने, एक्सप्लोर करने और अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह हमें हमेशा और पाने के चक्कर में भी फंसा सकता है। असली कुंजी बैलेंस है, यह सीखना कि जो हमारे पास है उसका आनंद कैसे लें और साथ ही मीनिंगफुल गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। डोपामीन को समझकर हम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अधिक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको डोपामीन और ह्यूमन बिहेवियर का यह एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप सक्सेसफुल लोगों की 10 साइकोलॉजिकल हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो ज़रूर देखें।